राधे दोस्तों, मैं एच डी शिवदर्शन बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाली है। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे गुरुजी जो है इंद्रेश जी महाराज, उन्होंने कितनी सुंदर कथा सुनाई है और कुछ ना कुछ भक्तों के चरित्र से हमको सीखने के लिए मिलता है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। सुहागन प्रिय जाहि रीझ हैं, हमारे श्याम सुंदर जिससे रीझ जाए वही सेवा है। सेवा में अपने सुख का विचार नहीं किया जाता, सेवा में ठाकुर के सुख का विचार, अपने प्रियतम के सुख का विचार किया जाता है। उसको जिसमें सुख हो, उसको जिसमें भाए, हम वैसे रहने लग जाएं। नारद जी को ये वीणा प्राप्त हुई। वीणा प्राप्त करके नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी को बताया कि आप भी इस प्रकार समाधि लगाओ, दिव्य ग्रंथ की रचना करो। तब श्री वेद व्यास जी महाराज ने समाधि लगाई और समाधि के प्रभाव से वेद व्यास जी ने एक दिव्य ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत महापुराण की। भागवत की रचना हुई। श्रीमद् भागवत के श्लोक बंधुओं सबसे कठिन है। चाहे महाभारत पढ़ लीजिएगा, चाहे अन्य अन्य पुराण पढ़ लीजिएगा, सब में आप थोड़ी भी संस्कृत जानते हैं तो आप उनके श्लोकों को सहजता से पढ़ लोगे। लेकिन भागवत के श्लोक सब बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत के जो श्लोक हैं ये समाधि में लिखे गए हैं। ये पहला ऐसा ग्रंथ है जो नेत्र बंद करके समाधि में लिखा गया है। ऐसा बताते हैं, भागवत में वर्णन आता है कि वेद व्यास जी ने समाधि लगाई और समाधि लगाई थी तब हाथ में कलम उठाई थी और प्रथम पृष्ठ था। जब समाधि टूटी है, नेत्र खोल करके देखा तो अंतिम पृष्ठ पर थे और संपूर्ण भागवत की रचना हो चुकी थी। ये समाधिस्थ भाषा है। इसलिए श्रीमद् भागवत के श्लोकों में दो चीजें देखने को मिलती हैं। पहले तो श्रीमद् भागवत के श्लोक थोड़े क्लिष्ट हैं, कठिन हैं। दूसरे, भागवत के श्लोक सांकेतिक बातें करते हैं। मतलब जो बात है उसको स्पष्ट नहीं बोलेंगे, भागवत के श्लोक संकेत में बोलेंगे। मतलब समझदार के लिए इशारा। भागवत की जो भाषा है, अगर मैं सहज भाषा में और सरल भाषा में कहूं तो श्रीमद् भागवत की इशारों की भाषा है। जब तक किसी गुरु आश्रित होकर के आप भागवत को श्रवण नहीं करोगे, अध्ययन नहीं करोगे, आप भागवत को समझ नहीं पाओगे। क्योंकि लिखा कुछ होगा, समझ में कुछ आएगा और भाव कुछ और है। ये भागवत की विशेषता है। तो पहली तो क्लिष्टता, कठिन है भागवत के श्लोक। महाराज जब गोपियों के द्वारा गाया गया भ्रमर गीत का जब पाठ होता है ना, तो जीभ टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी सब हो जाती है, तब जाके वो गवते हैं। इतने कठिन है। मधुपक तब बंधो माश्पृशांघ्रिम सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम यदुसदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रिक। कठिन है भागवत, साधारण नहीं है। गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, संत जनों की कृपा होती है तब भागवत आती है समझ में। लेकिन कोई व्यक्ति यदि बिना किसी गुरु आश्रित हुए भागवत को लेकर बैठ जाएगा ना, अर्थ का अनर्थ कर देगा। कई बड़े बड़े फिलोसफर्स, नाम तो नहीं बोलने चाहिए, लेकिन उन लोगों ने भागवत को पढ़ा है बिना गुरु आश्रित हुए, और वे इसका ऐसा अर्थ निकालते हैं कि महाराज सुनने में ऐसा लगता है कि विचित्र है। अब रास पंचाध्यायी और सब चीज छोड़ो, गोपी गीत, यदि गोपी गीत का आपने हिंदी अनुवाद पढ़ लिया ना, आप सिर पर हाथ रख के बैठेंगे, बोले ये क्या है, इसका ये कैसे हो सकता है। लेकिन आप उसी गोपी गीत को गुरु आश्रित होकर के सुनोगे तो उसके भाव ही अलग है, आप खो जाओगे उसमें। तो श्रीमद् भागवत जो है ये समाधि की भाषा है, साधारण नहीं, सांकेतिक भाषा है, समाधि में लिखी गई है। देहाभिमान से शून्य है वेद व्यास जी जब भागवत लिख रहे हैं। उनके नेत्र खुले नहीं है, केवल हाथ चल रहे हैं और बुद्धि विचार कर रही है। इसलिए भागवत विचित्र है थोड़ी, लेकिन आनंददायी है।
तो वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की। अब भागवत की रचना तो हो गई, लेकिन इसको घर घर में जन जन तक पहुंचाऊं कैसे? तब वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को ये भागवत प्रदान की। कथा तो बहुत लंबी है सुखदेव जी के जन्म आदि की, वो सब हम प्रणाम करते हैं। सीधा यही सुने कि श्री वेद व्यास जी ने भागवत सुखदेव जी को प्रदान की, और सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई 7 दिन 7 रात्रियों तक। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन है और इनको कथा सुनाई क्यों, क्या कारण है, कृपा कर हमें बताइए। तब यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। परीक्षित कौन है, उनका भाव यहां बताया जा रहा है कि यदा मृधे कौरव सर्जयाना वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। दुर्योधन और भीम के बीच में युद्ध चल रहा था। भीम अपनी गदा को बार बार दुर्योधन में मारते हैं, लेकिन गदा स्वर तो प्रकट करती है लेकिन दुर्योधन का बाल बांका नहीं कर पाती। तब भगवान ने इशारा किया, जंघा पर मारो, और जैसे ही जंघा पर प्रहार किया जंघा टूट गई, दुर्योधन गिर पड़ा, पांडवों की विजय हुई। परंतु दुर्योधन अभी मरा नहीं है। अश्वत्थामा से कहता है, अश्वत्थामा हम लोगों की हार का बदला तुम लेकर के आओ, 5 पांडवों को जान से मार दो, सोते हुए मार दो। पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा जाने लगे तो भगवान 5 पांडवों को लेकर के अन्यत्र चले गए। उनको पता चल गया पहले, पर द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए, जिनकी हत्या अंधेरे में पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने कर दी। प्रातः काल का समय हुआ, जो पांडव आज उत्सव मनाने वाले थे वो पांडव आज शोक मना रहे हैं। अर्जुन ने जैसे ही देखा कि 5 बालक मरे पड़े हैं द्रौपदी के, प्रतिज्ञा ले ली, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा जिसने भी तुम्हारे बालकों को मारा है। भगवान अर्जुन का हाथ पकड़ते हैं, बोले अर्जुन ये मत कर। क्रोध में कुछ भी करना, लेकिन क्रोध में एक चीज से बचना, क्या कि क्रोध में कभी भी निर्णय मत लेना। क्रोध में लिया गया निर्णय सदैव घातक ही हुआ है मानव के लिए। इसलिए क्रोध आवे कोई बात नहीं, क्रोध में कुछ भी करो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन क्रोध में कभी निर्णय नहीं लेने चाहिए। बहुत बड़े डिसीजंस कभी क्रोध में मत लीजिएगा, नहीं तो पछताओगे बाद में। भगवान रोक रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन ऐसा मत कर, लेकिन अर्जुन नहीं माने। प्रतिज्ञा ले ली, द्रौपदी तुम्हारे 5 बालकों के हत्यारे को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, जो भी है उसको जान से मार दूंगा। भगवान बोले अब फंस गया, अब आएगा लास्ट में मेरे पास कि मेरी रक्षा करो। मैं पहले ही रोक रहा था, इसलिए नहीं माना। भगवान और अर्जुन दोनों खोजने के लिए गए किसने मारा है, तभी पता चला अश्वत्थामा ने मारा है। अश्वत्थामा को मारने के लिए जाने लगे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र से नष्ट कर दिया, अश्वत्थामा को पकड़ के बंदी बना दिया। जैसे ही द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया अश्वत्थामा को, द्रौपदी कहती है मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन इसको मत मारो।
अर्जुन कहने लगे कैसी बात कर रही हो, तुम्हारे बालकों को मार दिया इसने और तुम कह रही हो कि इसको जीवित छोड़ दो। बोले मैं इसलिए कह रही हूं, मेरे पीछे तथ्य है कहने का। क्या तथ्य है? बोले मुझे अधिकार है, क्योंकि बालक मेरे मरे हैं। मैं चाहूंगी तो मेरे बालकों के हत्यारे को दंड मिलना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलना चाहिए। अर्जुन बोले मैं जान सकता हूं तुम क्यों बचाना चाहती हो उसको, ये कितना सगा है तुम्हारा? बोले अर्जुन मेरा सगा नहीं है, लेकिन तुम्हारा सगा है। क्यों? भूल गए इसके पिता को? उन्होंने तुमको धनुष उठाना सिखाया, उन्होंने तुमको बाण रखना सिखाया, प्रत्यंचा चढ़ा करके अपने अपने केंद्र बिंदु को केंद्र में करके चलाना सिखाया। उस गुरु के ऋण से तुम कभी उऋण नहीं हो पाओगे अर्जुन। महाभारत युद्ध में तुमने उस गुरु को मार दिया, कम से कम उस गुरु के ऋण से थोड़े भय खाओ और उसके बालक को तो जीवित छोड़ दो। ये गुरु पुत्र है। और दूसरी बात, हम क्षत्रिय हैं और ये ब्राह्मण है। क्षत्रिय ब्राह्मणों का शिष्य हो सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मणों का हत्यारा नहीं हो सकता, इसलिए इसको मत मारो। और सुनना चाहते हो तो पुत्र के मरने का शोक मां को कितना होता है ये मैं जानती हूं। इसकी मां को मैं नहीं चाहती वो शोक हो जिस शोक में मैं हूं अभी। पुत्रों के मरने पर कितनी पीड़ा होती है, मैं नहीं चाहती इसकी मां को वो पीड़ा हो। और तो और भले ही मेरे पुत्र मर गए तो क्या हुआ, मेरे 5 पति जीवित हैं। इसकी मां तो पहले ही विधवा हो गई है और अब इसको भी मार दोगे तो उसका सहारा कौन होगा? ऐसा कहते हैं धर्मम न्यायम सकरुणम निर्विलीकम समम महत्। इतने सारे गुण भगवान ने गिनवा दिए। बोले कुंती की बात में क्या, द्रौपदी की बात में क्या है? सबसे पहला धर्म है। दूसरी बात, द्रौपदी की बात में न्याय है। तीसरी बात, द्रौपदी की बात में करुणा है। चौथी बात, द्रौपदी की बात में निष्कपटता है, निर्विलीकम। और 5वीं बात, द्रौपदी की बात में समता है, वो पक्षपात नहीं कर रही है। इन बातों को सुनकर के किसी पर क्या असर हुआ ये नहीं जानते, लेकिन कोने में खड़े हुए द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए। किसी ने पूछा द्वारिकाधीश आप क्यों रुदन कर रहे हैं? तो भगवान कहते हैं माताओं को मैंने ही बनाया है, मैं जानता हूं माताओं का हृदय कैसा होता है। वो अपने बालक को अपने हाथों से पीट लेगी, उसको मार लेगी, उसको डांट लेगी, लेकिन कोई और हाथ लगाए ये उसको सहन नहीं होता। आज द्रौपदी के 5 युवा बालकों को जान से मार दिया और वो हत्यारा सामने खड़ा है और द्रौपदी कह रही है इसको जीवित छोड़ दो। मैं जानता हूं इसको, ये बात कहने में द्रौपदी को कितने बल की जरूरत पड़ रही है। द्रौपदी साधारण नहीं है। मैं द्रौपदी को कुछ देना चाहता हूं, क्या दूं? भगवान ने अपना नाम दे दिया द्रौपदी को। निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम वाम स्वभावा कृपयान नाम च। आज से द्रौपदी कृष्णा नाम से जानी जाएगी। मैं कृष्ण हूं और मेरी बहन द्रौपदी कृष्णा। जो लोग अपने बच्चों का नाम, पुत्रों का नाम कृष्णा रखते हैं, विद्वानों से थोड़ा पूछा कीजिए, कृष्णा ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। और जो लोग अपने नाम जप में भी भगवान का नाम कृष्णा जपते हैं वो भी गलत है। गलत नहीं है मतलब वैकुंठ तो मिल जाएगा, भाव को भाव अनखाल सुख, कैसे भी जपो नाम, भगवान तो मिल ही जाएंगे। लेकिन जब वैकुंठ जाओगे तो वहां स्वागत करती हुई द्रौपदी मिलेगी, आइए आपने मेरा बहुत नाम गाया। आप कहोगे मैंने तो भगवान का गाया, उनका नाम तो कृष्ण है, आपने कृष्णा गाया था, कृष्णा तो मैं हूं। निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुत। अकार, नाम के अंत में अकार और इकार, ये उसको शब्द को स्त्रीलिंग बना देते हैं। माताओं बहनों के ज्यादातर नाम आप देखोगे तो अंत में ई होगा या आ होगा।
भगवान का नाम कृष्णा नहीं है, कृष्ण। उसमें आ की मात्रा मत लगाया करो। लोग कई मुझे बोलते भी हैं, मैसेज कर रहे हैं, जय श्री कृष्णा, तो आगे ए लगा देते हैं। अब वो न में आकार तो थोड़ा भूल ही रहा है, लेकिन डबल ए लगा देते हैं कृष्णा। और या फिर जय श्री कृष्ण हिंदी में लिखेंगे तो बीच आ की मात्रा, तो फिर वो तो द्रौपदी को प्रणाम है। कभी कभी लगता है ठाकुर जी से ज्यादा फैन फॉलोइंग द्रौपदी की है, द्रौपदी ही स्वागत करती मिलेगी वैकुंठ में। इसलिए भैया सुधारो, कृष्णा नहीं कृष्ण। भगवान ने अपना नाम दे दिया द्रौपदी को। क्यों? बोले मैं दया का देवता हूं, बहुत दया करता हूं। देवी ढूंढ रहा था कहीं मिल जाए, आज मिल गई, इसलिए मैं कृष्ण हूं, ये कृष्णा है। बंधुओं देखो, 5 पांडव हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और इनकी एक पत्नी है कौन? द्रौपदी। और इनके एक सखा है कौन? कृष्ण। ये 7 जो लोग हैं ना, इनका एक फॉर्मूला समझो, एक इनका नियम समझो। महाभारत युद्ध हम सब भी लड़ रहे हैं, हम सब भी उस महाभारत युद्ध के योद्धा हैं, लेकिन कौरव हैं कि पांडव हैं, ये हमको खोजना है, ये हमको पता करना है। पांडवों की सबसे बड़ी पहचान क्या है? पांडवों की 2 पहचान है कि 5 की एक पत्नी है द्रौपदी, और 5 का एक ही मित्र है कृष्ण। ये पांडवों की पहचान है। अब पांडव कौन कौन है? पहला युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर का स्वभाव क्या है? धर्म। भीम का स्वभाव है बल। अर्जुन का स्वभाव है प्रेम। नकुल का स्वभाव है बुद्धि, और सहदेव का स्वभाव है स्वरूप। ये 5 के स्वभाव, ये 5 के 5 गुण हैं। ये 5 में से एक भी यदि हमारे पास है, धर्म है, बल है, प्रेम है, बुद्धि है, स्वरूप है, तो इन 5 में से ही एक पांडव हम भी हैं अपने संसार के महाभारत में। लेकिन बल तो दुर्योधन के पास भी है, धर्मावली तो वो भीष्म पितामह भी हैं, स्वरूपवान तो दुशासन भी है, और बुद्धिमान तो उनका मामा, क्या नाम था उसका, शकुनी भी है। तो ये 5 गुण तो पल्ली तरफ भी दिखाई दे रहे हैं, 5 गुण यहां भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये 5 गुण पांडव कब बनते हैं? जब इनकी पत्नी 5 की द्रौपदी हो। और द्रौपदी का गुण क्या है? दया। धर्म तो हो लेकिन दया युक्त हो, बल तो हो लेकिन दया युक्त हो, प्रेम तो हो, दया युक्त हो, बुद्धि तो हो, दया युक्त हो, और स्वरूप तो हो, लेकिन दया नहीं होगी तो ये गुण होने के बाद भी तुम कौरव हो। लेकिन अकेली दया से भी काम नहीं चलेगा। कौन चाहिए? एक सखा और चाहिए। कौन? श्री कृष्ण। और कृष्ण का स्वभाव क्या है? ज्ञान। धर्म के साथ दया हो और दया के साथ ज्ञान, बल के साथ दया हो, दया के संग ज्ञान, प्रेम के साथ दया हो, दया के साथ ज्ञान, बुद्धि के साथ दया हो, दया के साथ ज्ञान, और स्वरूप के साथ दया, दया के साथ ज्ञान। समझ में आ गया डायग्राम? अब ये होमवर्क है, सोचते रहना इसको घर जाके, और कल फिर सोच के आना तुम पांडव हो कि कौरव हो। अगर कौरवों के पक्ष में हो तो अब भी समय है, बहुत लंबा अभी महाभारत युद्ध है, 100 साल का मिला हुआ है सबको। कोई 50 में निपट जाते हैं, कोई 65 तक पहुंचते हैं, कोई 70 में पहुंच जाते हैं। आजकल 80 से आगे कोई योद्धा जा ही नहीं पा रहा है, इसलिए अभी भी समय है। कौरवों का पक्ष छोड़ के पांडवों में आ जाओ। दया और ज्ञान इन दोनों को अपना सखा बना लो। दया को पत्नी बनाओ, ज्ञान को सखा बनाओ, तुम ही पांडव हो।
ये महाभारत युद्ध, ये महाभारत की कथा, हमारे पुराणों में कहे जाने वाले जितने भी पात्र हैं, ये सब हमको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, उनसे वो सीखो। लेकिन लोगों का तर्क ये नहीं होता है कि इन पांचों की पत्नी द्रौपदी क्यों है, अब ये पूरा बता दिया इसलिए है। लेकिन लोगों का ये तर्क रहता है, महाराज 5 पति 1 पत्नी हमारे धर्म में कैसे लोग इस बात पर तर्क कर रहे हैं, लेकिन उसके वास्तविक आध्यात्मिक तर्क को नहीं निकालते हैं। आध्यात्मिक तर्क ये है, पांचों पांडव 5 गुण हैं मानव के, और द्रौपदी उन गुणों को सजाती है और ज्ञान उन गुणों को जिताता है। यही है महाभारत। तो आज सुनिश्चित कीजिए, यदि कौरवों के पक्ष में हो, दया और ज्ञान से वंचित हो, तो धीरे धीरे दोनों को लाना शुरू करो और पांडवों का पक्षधर बनो। फिर देखना ये महाभारत युद्ध कितने बढ़िया से जीतोगे। ये महाभारत है जीवन ही, इसी को जीत जाओगे महाराज, सफलता मिलेगी इसी में। तो द्रौपदी मना करती है, इसको मत मारो। युधिष्ठिर की तरफ जब अर्जुन देखते हैं तो युधिष्ठिर कहते हैं मैं द्रौपदी के पक्ष में हूं, नहीं मारो। भीम कहते हैं तू छोड़ दे, मैं मार दूंगा, वो तो बलवान है। नकुल सहदेव कहने लगे नहीं द्रौपदी ठीक कर रही है, मत मारो। प्रजा की ओर देखा तो प्रजा कहती है हमारे हवाले कर दो, हम मार देंगे। अंत में भगवान की ओर देखा तो भगवान बोले मुझे मत देख, मैं पहले मना कर रहा था तुझे। बोले भगवान बताओ ना मैं क्या करूं। आलोक्य वदनम सख्य, भगवान की ओर जब देखा, भगवान बोले जो कहूंगा सो करेगा, बोले हाँ करूंगा, आप जो कहोगे वही फाइनल डिसीजन होगा। तो भगवान बोले लो करो। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतता ही बधारण। अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। डिसीजन देकर के भगवान खड़े हो। अर्जुन बोला ये आपने मुझको असमंजस से निकाला है कि और गुत्थी मेरी उलझा दी है। ब्राह्मण को मारना नहीं है और बालकों के हत्यारे को छोड़ना नहीं है, ये तो मैं और फंस गया, क्योंकि अश्वत्थामा ब्राह्मण है और बालकों का हत्यारा भी है। मतलब इसको मार भी दूं और छोड़ भी दूं, और छोड़ूं भी नहीं और मारूं भी नहीं। भगवान बोले और सुन, द्रौपदी पांचों की मां है, उसकी बात मानना तेरा कर्तव्य है। भीम तेरा बड़ा भाई, उसने क्या कहा, तू छोड़ दे मैं मार दूंगा, उसकी बात तो तुझे माननी चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर तेरे सबसे बड़े भ्राता हैं, उनकी तो तुझे करनी ही चाहिए। और क्योंकि तू राजा है तो प्रजा की नहीं मानेगा तो कैसा राजा। और सुन, क्षत्रिय यदि कोई प्रतिज्ञा ले ले और उसको पूरा ना करे तो 2000 वर्ष के लिए नरक जाना पड़ता है। अर्जुन बोला मैं पागल हो जाऊंगा, मेरा दिमाग घूम रहा, आधा पागल तो मैं हूं, मुझे पता है, पूरा आज हो जाऊंगा, मैं क्या करूं भगवान मुझे बताओ। बोले मना कर रहा था ना, प्रतिज्ञा मत ले। क्रोध में निर्णय सदैव विफलता देता है। तूने नहीं मानी मेरी बात। जब चरणों में गिर गया भगवान मुस्कुराए, बोले मेरी कही गई बात को ध्यान से सुन अर्जुन। ब्राह्मण है इसलिए मारना नहीं है, बालकों का हत्यारा है इसलिए छोड़ना नहीं है। कौन सा दंड हो सकता है ऐसा जिसमें व्यक्ति मर भी जाता है और बच भी जाता है? अपमान। जब व्यक्ति का भरी सभा में अपमान होता है ना अर्जुन, तो अपमान के समय वो व्यक्ति मन, उसका रोम रोम मर जाता है। उस समय जब लाखों लोग उसको देख रहे हों और उस समय उसका अपमान होता है, तो उस समय वो सोचता है इससे ज्यादा सरल तो मृत्यु थी, ये अपमान क्यों हुआ मेरा। और वो मर भी नहीं पाता और उसको जीना भी पड़ता है। अश्वत्थामा के लिए यही दंड उचित है। भरी सभा है, सब इसको गुरुपुत्र कहकर के प्रणाम करते हैं, आज भरी सभा में इसका अपमान कर दो। अर्जुन ने आधी दाढ़ी, आधी मूंछ, आधे केश और ब्राह्मणत्व की पहचान शिखा, उसका छेदन कर दिया। मणिम जहार मूर्धन्यम, हर ब्राह्मण के मस्तिष्क में मणि होती है, अर्जुन ने उस मणि को निकाल लिया और भरी सभा में अपमानित करते हुए भगा दिया। भगवान बोले अब मिला दंड।
बोले अब ये मरेगा नहीं क्योंकि अमर है और इसका रोम रोम चाह रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन ये मरेगा नहीं। मृत्यु क्या है? मृत्यु बहुत बढ़िया शॉर्टकट है अपनी आपदाओं से बचने का, अपनी विपत्तियों से बचने का। वो सबसे बढ़िया एग्जिट है, सबसे नजदीक एग्जिट। कुछ गलती हो गई, खोले कूद गए, निकल गए, भाग गए, खत्म। भगवान बोले नहीं, इसका मृत्यु का द्वार ही बंद कर दो, इसको जीवित रखो। जब तक जीवित रहेगा आत्मग्लानि में हर दिन मरेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। अश्वत्थामा को मारा नहीं। हमारे यहां जब कोई आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो उनके लिए कहते हैं लोग, सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, इनको मार क्यों नहीं देती, इनको सूले पे चढ़ा क्यों नहीं देती। अरे हमारे पुराने समाज जब समय से ही चला आ रहा है। जैसे ही आतंकवादी पकड़ा जाता है वो सबसे पहले पता है क्या खोजता है कि जिसने मुझे पकड़ा है उस पुलिस वाले की बंदूक मिले तो खुद को मार लूं। क्यों? यदि मैं बच गया तो ये लोग मुझे जीते जी मरा हुआ कर देंगे। वो दंड दो अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा को वो दंड दिया। भगवान ने समस्त पांडवों के द्वारा ऐसी क्रिया करवाई। भगवान बोले अब सुनो, अब सब कुछ व्यवस्थित हो गया, अब सब कुछ ठीक है, अब मैं द्वारिका जा रहा हूं। अब तुम सब जीत गए हो, हस्तिनापुर के राजा बन गए हो इंद्रप्रस्थ के, अब मुझे मेरे द्वारिका की याद आ रही है, अब मैं जा रहा हूं वापस। जैसे ही ठाकुर जी रथ पर बैठे, वहां अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि पांडवों से कैसे बदला लूं मैं, इनका कुल में अब कोई तर्पण करने वाला भी कोई बालक तो नहीं बचा। तभी उसको याद आया कि अरे महाभारत युद्ध में जब अर्जुन का बेटा अभिमन्यु मारा जा रहा था तो किसी ने तो कहा था कि अभिमन्यु मर गया बेचारा, अपने होने वाले पुत्र का मुख भी नहीं देख पाया। इसका मतलब इसकी पत्नी गर्भवती है, मतलब पांडवों का अभी भी वंशधर बच्चा है। और बदले की आड़ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित किया और छोड़ दिया। बोले उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को नष्ट कर दिया जाए। उत्तरा को जैसे ब्रह्मास्त्र दिखाई दिया अपनी ओर आता हुआ, तभी वो दिखती है, कहां जाऊं। तभी देखती है रथ पर बैठ करके भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भुजा उठा करके दौड़ती है, पाही पाही महायोगी देव देव जगत्पते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। बंधुओं, YouTube पे जाकर के आज की कथा सुन के इस श्लोक को नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना। जीवन में जब भी विपत्ति आपत्ति संकट आवे, इस श्लोक का जाप कर देना। इस श्लोक का अर्थ क्या है? त्राहिमाम हे जगदीश्वर, हमारे ऊपर विशाल संकट आया है, हे जगतपते, हे जगन्नाथ, हम आपकी शरण में हैं। यदि इस संकट से हमारा कुछ बुरा होना वाला है तो हे नाथ हमारी रक्षा करो। जब इस मंत्र का गायन करता है व्यक्ति, हरि का स्मरण करता है, बड़ी बड़ी आपत्ति विपत्तियां भी टल जाती हैं। ठाकुर जी रक्षा करते हैं उसकी खड़े होकर। ये उत्तरा ने गाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आई। भगवान उसकी आंखों में देख करके समझ गए कि ये अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा मांग रही है। एक रूप से तो ठाकुर जी बाहर खड़े थे, लेकिन सूक्ष्म रूप से ठाकुर जी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। अपनी प्रचंड गदा को उठा करके ठाकुर जी ने आकाश में घुमाया, इतनी द्रुत गति से घुमाया कि वो अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र आकाश में ही ध्वस्त हो गया और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे रक्षक हैं भगवान। उस गर्भ के बालक की रक्षा हुई। अब ये दृश्य किसी ने नहीं देखा था सिवाय एक के। कुंती भुआ दूर खड़ी थी। भगवान बोले उत्तरा अब तुम ठीक हो? अब तो कुछ अनुभव नहीं हो रहा? बोले नहीं अब मैं ठीक हूं। बोले अब जाओ, जाके आराम करो। और भगवान रथ पर बैठ करके पुनः जैसे ही द्वारिका को निकलने लगे तो कुंती सामने आके खड़ी हो गई। घोड़ों की रस्सी को पकड़ लिया। भगवान बोले भुआ अब देखो तुम्हारे बालक कितने प्रसन्न हैं,
देखिए ना, आप जो बचपन से देखना चाहती थी आज देख लिया ना। युधिष्ठिर के सिर पर देखो स्वर्ण मुकुट विराज रहा है इंद्रप्रस्थ का। बुआ, अब मेरी बुआ बहुत खुश है, अब मेरी बुआ के जीवन में सब सुख समृद्धियां आ गई हैं। अब मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है मेरी बुआ की, सब कुछ देखो सब व्यवस्थित हो गया बुआ। और एक बात बताऊं, तुम्हारे भतीजे ने करके दिखाया, देखो मैंने सब व्यवस्थित कर दिया बुआ, अब आप आनंद से रहो। अब मैं भी जाऊं, आपके यहाँ तो इतने बाल बच्चे नहीं है, मेरे तो 16,000 तो पत्नी है, और हर पत्नी के 10 पुत्र 1 पुत्री, इतने सारे बालक। भगवान बोले मुझे याद आ रही है बच्चों की, पत्नियों की, तो अब मैं जाता हूं। कुंती बोली 1 मिनट के लिए नीचे आएंगे आप? 1-2 मिनट आपसे कुछ बात करनी है, फिर चले जाना। भगवान कृष्ण नीचे उतर करके आए। कुंती भगवान के सामने खड़ी है और भगवान से कहती है, मैं आपको पहचान गई। भगवान मुस्कुराए, बुआ, वेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महामुनि, बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े विद्वान ढूंढते रहते हैं, मैं मिलता नहीं उनको, वो मुझे पहचान नहीं पाते। वेदों की पन्नों में बैठे रहते हैं, पुराण खोजते रहते हैं, हिमालय पर जाके तप करते हैं, तब भी मुझे नहीं पहचान पाते। और तू भोली भाली सी मेरी बुआ, तू कह रही है कि तू मुझे पहचान गई? चल बता, कितना जानती हो मेरे बारे में? एक विनोदात्मक बातें चल रही हैं एक बुआ भतीजे के बीच में। कुंती सब गाना शुरू करती है। भागवत की सबसे पहली स्तुति है कुंती की स्तुति कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां बहिर्वस्थितम्। कुंती कहती है, आप पर ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर हो, मैं आपको पहचान गई। भगवान बोले, उल्टी गंगा बहा रही हो, अपने भतीजे को भगवान कह रही हो। वैसे तो सब बड़े लोग अपने बच्चों को, भतीजों को सब भगवान का रूप ही मानते हैं, भगवत स्वरूप में ही देखते हैं, लेकिन बुआ मैं भगवान हूं, इस बात का क्या प्रमाण है आपके पास? बोले भगवान का स्वरूप है, वो सबके भीतर भी रहता है, सबके बाहर भी रहता है। बोले अच्छा, किसके भीतर देखा आपने? भगवान कुंती बोली, अभी अभी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गदा किसने घुमाई थी? भगवान बोले, तुमने देख लिया? बोले हाँ। बोले पांडवों के सामने किया मैंने, किसी को नहीं दिखा, आपको कैसे दिखा? कुंती बोली, भक्ति की नजर है मेरी, मायावी नजरों से देखोगे तो कभी नहीं दिखेंगे। और तब कुंती कितना अच्छा उत्तर देती है कि ईश्वर अभी यहीं बैठे होंगे, लेकिन दिखेंगे नहीं। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि हमारी दृष्टि में इतनी शक्ति नहीं कि उनको दिख सके। मैं कोई अपने भाव से नहीं कह रहा, अनुभव को भी बताने भी नहीं चाहिए ठाकुर जी के कि कभी होते हैं तो, लेकिन एक अनुभव मैं बताऊं, बाकी नहीं बताऊं, बताता ही नहीं मैं। एक बार जीवन में मेरी व्यासपीठ पर मैंने अपने लाल जी का अनुभव किया। और किस प्रकार अनुभव किया कि ये जो पीछे मसनद है ना, इस पे बीच में बैठ गए, दोनों तरफ पैर लटका के, और ऐसे पीछे से दोनों हाथों से यहाँ पकड़ करके और इधर कंधे पर सर रख के बोलते हैं, मोकू उत्सव बहुत प्रिय हैं। केवल इतना, बस वो दिन का दिन था, तब से लेके आज तक हमारे ठाकुर जी के उत्सव ही उत्सव होते हैं। उसके बाद भी बहुत अनुभव, ठाकुर जी का प्रत्यक्ष स्वर और दृष्टि का आपको दर्शन कभी नहीं होगा, ये मैं आपको प्रत्यक्ष बता रहा हूं। ठाकुर जी केवल अनुभव होते हैं, उनकी अनुभूतियां होती हैं।